हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था वांगजी विंग अपने इंगेजमेंट के लिए होटल पहुंच चुके थे और वहां वांगजी विंग को सभी मीडिया रिपोर्टर्स के सामने अपने पियोंसे और होने वाले ओमेगा के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वांगजी विंग की जिस तरह से तारीफ़ कर रहा था, उसे देख सुनकर सब लोगों को एक बात समझ में आ गई थी। विंग वांगजी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही प्रीशियस है। वांगजी ने अपने बिजनेस का 50-50% शेयर कर लिया था। 50% शेयर उसने विंग के नाम कर दिए थे और वो रिपोर्टर्स से कह रहा था, जिस तरह से मैंने लोगों को देखा है और लोगों को जितना मैं जानता हूँ, उससे मुझे इतना तो पता है कि लोग दिखते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनके दिलों में कुछ और होता है और ज़ुबान पर कुछ और। लेकिन विंग ऐसा नहीं है। जब मैं विंग से मिला और मैंने उसे जाना, तब भी मुझे पता चला विंग बहुत ज़्यादा ही मासूम है। उसका दिल शीशे की तरह साफ़ है। और मेरी और विंग की पहली मुलाकात कुछ ऐसे हालातों में हुई थी जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी ओमेगा ने किसी अल्फ़ा से खुद को बचाया भी और उस अल्फ़ा की मदद भी की। अब वांगजी अपना वो किस्सा उन रिपोर्टर्स को और साथ में वहाँ बैठे सभी गेस्ट को सुनाने लगता है, जिसे सुनकर जिन फैमिली शर्म से अपना सर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी। मिस्टर जिन अपने दांत पीस रहे थे और उनके साथ उनका खड़ा हुआ बेटा वो भी गुस्से में अपना दांत पीस रहा था। वांगजी सबसे कह रहा था, मुझे याद है आज से कुछ महीनों पहले मैं एक पार्टी में कुछ समय के लिए गेस्ट बनकर गया था और उस पार्टी में मैं अचानक से अपनी रट में आ गया था। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ था कि मैं बिना किसी रीज़न के और बिना अपनी जानकारी के अचानक से रट में आ जाऊं। उस वक्त अगर मेरे दुश्मनों को ये पता चलता कि मैं रट में हूँ, तो वो लोग मुझ पर ज़रूर से अटैक करते। इवन इफ़ वहाँ खड़े काफ़ी सारे ओमेगास उस वक्त मुझसे अट्रैक्ट होते और मैं भी अपने रट में होने की वजह से शायद किसी के साथ कुछ गलत कर बैठता। लेकिन उस वक्त मेरा दोस्त शुयांग, मेरा सबसे अजीज़ यार, मेरा हमराज और मेरी ज़िंदगी का एक सबसे ख़ास हिस्सा, जो मेरे साथ मेरे हर सुख दुख में रहा है, मेरी हर मुसीबत के आगे वो फौलाद की तरह खड़ा होता है, सॉन्गलैन। इन दोनों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला और मेरी हालत उस वक्त इतनी बिगड़ गई थी कि ये दोनों मुझे होटल से बाहर नहीं ले जा पा रहे थे। तब मैं थोड़ी देर के लिए इन लोगों से अलग हो गया था। ये मेरे होटल से बाहर जाने का अरेंजमेंट कर रहे थे। तब मैं एक ओमेगा से टकराया था। उस ओमेगा ने अपने फेस पर मास्क लगा रखा था और उस ओमेगा की सेंट मुझे पागल कर रही थी। उस सेंट को जब से मैंने इनहेल किया, तब से मैं आज तक उस सेंट को नहीं भूला। वो जानते हैं वो ओमेगा कौन था? विंग, मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर। यही वो विंग जिसने उस दिन मुझे बचाया, खुद को बचाया। अगर उस दिन विंग की जगह कोई और ओमेगा होता, तो वो मेरे सेंट के आगे खुद को झुका देता, खुद को मुझे सरेंडर कर देता और शायद मैं उसके साथ उस दिन कुछ गलत कर बैठता। लेकिन विंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओमेगा है, जिसके सेंस, नैनोपोड्स, माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विंग को खुद पर कंट्रोल रखना बहुत अच्छे से आता है। उस दिन विंग ने ना सिर्फ मुझे मेरे रट में होने के बावजूद भी अपने रूम तक पहुंचाया
मेरे लिए एक डॉक्टर को बुलाया और फिर जब मेरा सेंट उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो रूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया बिना मेरे बारे में कुछ भी जाने। उसने मेरे लिए उस दिन इतना कुछ किया। उस शू यांग जब मुझे ढूंढता हुआ आया तब विंग ने उसे मेरे पास रूम में भेज दिया ताकि वो मेरा ध्यान रख सके। साथ में होटल के स्टाफ मेंबर से भी कहा कि इस एरिया में किसी को ना जाने दे। 2 गार्ड्स, वो तब तक मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं आए, वहीं खड़े हुए थे। विंग की इतनी केयरिंग बातें, ये सब कुछ जब मैं ठीक हुआ तब मुझे शुयांग ने खुद बताया और होटल का मैनेजर खुद आकर मुझसे मिलकर गया था। उसने खुद कहा कि इतना नेक दिल इंसान उसने कहीं नहीं देखा और उस दिन से मैं विंग को ढूंढना शुरू कर चुका था। मैं चाहता था विंग से मिलना, विंग को थैंक यू कहना, और ऐसे इंसान से कौन नहीं मिलना चाहेगा, बताइए आप लोग। ये सारी बातें रिपोर्टर्स, पार्टी में आए सभी गेस्ट, यहाँ तक कि वांग जी के पेरेंट्स, वांग जी की मदर और उसके डैड भी सुन रहे थे। अब जाकर वांग जी की मदर को ये समझ आ रहा था कि वांग जी विंग के पीछे इतना पागल क्यों हैं। विंग में ऐसा क्या है जिसके लिए वांग जी पूरी दुनिया से लड़ जाना चाहता है। अपनी पेरेंट्स के खिलाफ वो कब का ही खड़ा हो गया था, लेकिन वांग जी की मदर को ये बात समझने में बहुत देर लग गई। आज उन्हें समझ में आया, उन्होंने अपने बेटे के लिए पहले जिसे चुना था वो तो विंग के आगे एक नगीना भी नहीं है। विंग तो चमचमाता हुआ हीरा है और वांग जी ने अपने लिए एक हीरा चुना है जो चांद की रोशनी की तरह सफ़ेद है, सूरज की तरह चमकता है और बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसका दिल बहुत साफ है। ये सब बातें अब वांग जी के पेरेंट्स को भी समझ आ रही थी। अब इंगेजमेंट के रिचुअल स्टार्ट होते हैं। वांग जी और विंग दोनों स्टेज पर जाते हैं। स्टेज के तरफ चारों तरफ पिकोनिया फ्लावर्स का डेकोरेशन किया हुआ था। साथ में वहाँ पर पर्पल कलर के फ्लावर्स भी लगे हुए थे जिनकी खुशबू विंग और वांग जी की तरह ही थी। पूरे हॉल में बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। म्यूज़िक बज रहा था। प्रीस्ट कुछ रिचुअल्स करते हैं जिसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे की रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। वांग जी प्रीस्ट को बो करता है और उसके बाद विंग के पीछे खड़े उसके अंकल और आंटी को, विंग के आंटी और अंकल विंग को हग कर लेते हैं। साथ में वो वांग जी को भी अपने बेटे की तरह हग कर लेते हैं। आज मिस्टर फैंग मियान वांग जी में एक सीईओ, एक बॉस को नहीं, अपने एक बेटे को देख रहे थे जो उनके नेफ्यू का लाइफ पार्टनर बन रहा था। जियांग जेंग अपने भाई को हग करता है। यानली भी वांग जी और विंग को हग करती है, उन्हें ब्लेसिंग्स देती है। इंगेजमेंट ख़त्म हो चुकी थी। अब वांग जी और विंग सबसे ब्लेसिंग्स ले रहे थे। वांग जी विंग को लेकर अपने घर के पास जाता है। विंग शचैनगा को बो करता है। शचैनगा विंग को बहुत प्यार से हग करते हैं। आज विंग शुयांग और सॉन्गलैन से झगड़ नहीं रहा था, उन्हें चिढ़ा भी नहीं रहा था। आज वो उन्हें बहुत रेस्पेक्ट दे रहा था क्योंकि वो उससे उम्र में तो बड़े थे ही, लेकिन साथ में वो वांग जी के दोस्त नहीं, भाई थे, जिन्हें वांग जी शचैनगा की ही तरह समझता था। विंग उन्हें भी बो करता है। शुयांग और सॉन्गलैन दोनों मिलकर वांग जी और विंग को हग करते हैं। अब विंग के फ्रेंड्स भी वांग जी और विंग को हग करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ लेते हैं। वांग जी जो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा रहा था, शुचैन उसके कान में कहते हैं, विंग से मिलवा दो उन्हें। विंग उनकी बात सुन लेता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़कर खुद वांग जी के पेरेंट्स की तरफ जाने लगता है। अब विंग वांग जी के पेरेंट्स के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी अपने पेरेंट्स से विंग को इंट्रोड्यूस करता है। वांग जी के फादर बहुत खुश थे विंग को देखकर।
वो विंग के फॉरहेड पर अपना हाथ रखते हैं, प्यार से उससे बातें करते हैं। लेकिन वांग जी की मॉम चुपचाप खड़ी हुई थी। वो कभी वांग जी को देख रही थी, कभी विंग को देख रही थी, जिसकी स्माइल एक मैजिक की तरह लग रही थी। वो विंग को देखे जा रही थी। वांग जी के फादर वांग जी को ब्लेसिंग्स देते हैं और वो विंग को डिनर पर भी इनवाइट करते हैं। अब होटल से सब लोग जा चुके थे। वांग जी के कुछ बिजनेस पार्टनर्स बचे हुए थे, जिनके साथ वांग जी विंग को इंट्रोड्यूस कर रहा था। वांग जी के मॉम डैड भी जा चुके थे। विंग बहुत थक गया था। विंग को बहुत प्यास भी लग रही थी। विंग वांग जी से कहता है, अंजा, मुझे बहुत प्यास लगी है। वांग जी आसपास देखता है, कोई वेटर नहीं दिख रहा था। तो वांग जी कहता है, विंग, मैं शुयांग से कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए पानी ले आएगा। विंग मना कर देता है और कहता है, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मुझे वॉशरूम भी जाना है। मैं ना इन सब क्लोथ से बहुत थक गया हूँ, मुझे चेंज करने का मन है। तो वांग जी कहता है, ठीक है, तुम जाकर चेंज कर लो, पर हाँ, ध्यान रहे अकेले कहीं मत जाना और जल्दी आ जाना। विंग हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है चेंज करने। जब विंग वॉशरूम से अपने क्लोथ्स चेंज करके बाहर निकल रहा था, तब किसी ने विंग को पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। अब यहाँ दूसरी तरफ जितने भी गेस्ट बचे हुए थे वो सब भी जा चुके थे। होटल के स्टाफ मेंबर्स सारा डेकोरेशन हटा रहे थे, क्योंकि उन्हें अगले पार्टी के लिए प्रिपरेशंस जो करनी थी। वांग जी, शुयांग, सोंगलैन, शिचैनगा, जियांग चैंग सब लोग विंग का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन विंग आया ही नहीं था। वांग जी अपनी घड़ी में टाइम देखता है। आधा घंटा हो गया था विंग को वॉशरूम गए। अब वांग जी को बहुत कुछ अजीब लगता है। वांग जी शुयांग और सोंगलैन की तरफ एक नज़र से देखता है। सोंगलैन तुरंत स्टाफ की तरफ भागता है और शुयांग बाहर की तरफ। वांग जी खुद वॉशरूम की तरफ भागता है और शिचैनगा जियांगचेंग को संभाल रहे थे, क्योंकि इन तीनों को ऐसे भागता हुआ देखकर एक ही टाइम पर शिचैन और जियांगचेंग दोनों समझ गए थे ज़रूर विंग के साथ कुछ गलत हुआ है। वांग जी जब वॉशरूम की तरफ जाता है तो विंग ने जो सूट एंगेजमेंट में पहना हुआ था वो उसे वॉशरूम के बाहर ही गिरा हुआ मिलता है। वांग जी समझ जाता है जिस चीज़ का उसे डर था वही हुआ है। अब बस वांग जी को ये पता लगाना था विंग कहाँ है, विंग को कौन ले जाने की हिम्मत कर सकता है। वांग जी उस इंसान के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा, ये अपने मन में उसने सोच लिया था। शुयांग जो बाहर गार्ड से पूछताछ करता है, अगर उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता जैसा उसने सोचा था, क्योंकि किडनैपिंग विंग की पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। सोंगलैन जो अब होटल के मैनेजर के पास था, वो उससे पूछ रहा था, मुझे अभी 1 घंटे पहले के सारे सीसीटीवी फुटेज देखने हैं होटल के हर हिस्से के। सोंगलैन सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रहा था। तभी सोंगलैन को एक सस्पिशियस चीज़ नज़र आती है। एक पर्सन जिसने स्टाफ के कपड़े पहने हुए हैं, उसके पास एक बड़ा सा लगेज है ब्लैक कलर का, और वो स्टाफ मेंबर चेंज करने के लिए स्टाफ रूम में जाने के बजाय स्टाफ के ही कपड़ों में होटल से बाहर जा रहा है, वो भी बैक डोर से। तो सोंगलैन को शक होता है और वो होटल के मैनेजर से पूछता है, क्या ये आपके स्टाफ में काम करता है? मैनेजर उस इंसान का चेहरा नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि उसने एक कैप और एक मास्क से अपने फेस को कवर किया हुआ था। मैनेजर की बात सुनकर सोंगलैन समझ जाता है और सोंगलैन तुरंत से वांग जी और शुयांग को कॉल करके वहीं बुला लेता है। सब लोग उस जगह पहुंचते हैं, शिचैन जियांगचेंग के साथ, वांग जी शुयांग के साथ। सब लोग उस सीसीटीवी फुटेज को 4 से 5 बार देखते हैं। तो वांग जी नोटिस करता है विंग वॉशरूम में था, तब ये इंसान वॉशरूम के बाहर खड़ा हुआ था और उसके बाद विंग वहाँ से बाहर नहीं निकला। एक अकेला वेटर वहाँ से बाहर निकला और उसके ही 5 मिनट बाद ये इंसान उसी जगह से एक लगेज के साथ बाहर निकला। मतलब साफ था, प्लानिंग में ये अकेला पर्सन नहीं था, किडनैपिंग में और भी लोग मिले हुए हैं। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था।
वांग जी शुयांग से कहता है, ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। मुझे पता है वो लोग कहाँ मिलेंगे। शुयांग, तैयारी करो वहाँ जाने की। आज मेरे हाथों से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शुयांग अपने गार्ड्स को कॉल करता है और एक सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपको वीडियो और स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। एंड सॉरी, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। रीज़न आप सबको पता है, मेरी सिस्टर की इंगेजमेंट थी